बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ योर होस्ट लबीब स्टीम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मर्करी मार्केटिंग। आज हम कुछ चीज़ें आपके साथ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के शक्ल में लेके आए हैं, जो कि हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट्स ने हमें बताया कि यूँ स्कैम हमारे साथ हुए हैं। हमारी जो भी वीडियोज़ आती हैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, उनके प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग हम अपने डेवलपर की उनके लीगल डॉक्यूमेंटेशन जिसमें एनओसीज़ वगैरह आती हैं, उनकी कितनी बिल्डिंग जो है वो बननी है। क्योंकि मेजॉरिटी में हम सिर्फ हायर एज का काम करते हैं, तो हम ये चीज़ें पहले वेट कर लेते हैं कि उनका जो प्लॉट है उसका एनओसी या उसकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है या नहीं है। तो उसके बाद हमारे इस चैनल के ऊपर आपको वीडियो दिखाई जाती है। डेवलपर की जहाँ तक बात होती है, मैं अपनी हर वीडियो में इसलिए ये चीज़ कहता हूँ कि जब तक आप डेवलपर की बैकबोन ना देख लें कि ये डेवलपर कल को इस प्रोजेक्ट को डिलीवर कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट उसमें क्यों करते हैं। कुछ चीज़ें हमारे सामने आई, दर्जा बदर्जा मेरी कुछ क्लाइंट्स के साथ खुद पर्सनली बात हुई, कुछ मेरी टीम की बात हुई, तो उन्होंने बताया कि हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट्स की ये चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर वो स्टक है उनकी इन्वेस्टमेंट, और वो अब सेल नहीं हो रही है, उनको आगे से इसका कोई हल नहीं मिल रहा। और मेजॉरिटी में ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ हो रहा है। सबसे पहले एक प्रोजेक्ट था आईएस स्मार्ट के नाम से, और इनके जो ऑनर थे वो शौकतुल्लाह खान मरवत साहब थे। हम किसी इंडिविजुअल पर्सन को टारगेट नहीं करते, आपने उनकी हिस्ट्री देखनी है तो आप खुद देख सकते हैं। तो शौकतुल्लाह मरवत साहब की तो हम बात नहीं करेंगे, पर हम इस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, इस डेवलपर की जो इनकी कंपनी थी उनके बारे में बात कर रहे थे कि उन्होंने किस तरीके से मार्केट में स्कैम किया, और अब प्री बार्गेन के बाद वो फिर भी आज़ाद हैं, और वो अब आहिस्ता आहिस्ता जिनकी इन्वेस्टमेंट थी उनको जाके पैसे मिलेंगे 2030 में, वो भी मिलते हैं या नहीं मिलते, आई एम नॉट श्योर। तो आइए स्मार्ट एक ग्लोबल ब्रांड बन के पाकिस्तान में जो है उसके डिफरेंट जगह पे ऑफिस खुले। मॉल ऑफ इस्लामाबाद में हमारे बिल्कुल F11 मरकज़ में, यहाँ पे मॉल ऑफ इस्लामाबाद में उनका ऑफिस था, और डिफरेंट जगह पे अच्छी अच्छी जगह पे उनके ऑफिस खुले, उनके मार्ट्स खुले। वहाँ पे वो अपना बताते हैं कि हमारा क्लोथिंग स्टोर है, वहाँ पे उनका टेक एंड कम्युनिकेशन का काम था, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम था, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक का काम था, रियल स्टेट का काम था। ये एक मॉडल होता है, जिसको मॉडल को आपने थोड़ा सा समझना है कि ये मॉडल कैसे जो है वो मार्केट में ऑपरेट करता है। तो ये मॉडल जब भी आता है, इसके अंदर सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस पे नहीं होता, ये मनी सीकिंग है। तो यहाँ पे एससीसीपी के जो आप देखा करेंगे डॉक्यूमेंटेशन में, एससीसीपी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें मनी सीकिंग के लिए आपके ऑडिट्स भी फिर उस तरीके से होते हैं। अगर आप किसी से पैसे रखते आ रहे हैं और पैसे लेके आप कल को प्रोजेक्ट बनाएं या ना बनाएं, तो वो तमाम तर चीज़ें एससीसीपी उनको देखता है। यहाँ पे ये प्रोजेक्ट का जो मॉडल था, जो इनका मॉड्यूल था, वो ये था कि ये एक कंपनी 10 लोगों से लेट्स सपोज ये 1-1 लाख रुपया लेती है, और बताया ये जाता है कि ये एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं रियल स्टेट का, जिसमें फ्लैट जो है वो तकरीबन करोड़ रुपए का, या लेट्स सपोज 1 लाख रुपए का, तो उसकी 10,000 रुपये आप डाउन पेमेंट देके या 25,000 डाउन डाउन पेमेंट दे के आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, और उसमें मनी बैक गारंटी भी आपको दी जाती है। और लाहौर में तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें 48% तक की बाय बैक गारंटी, और 48% तक आपको इनका कैपिटल अमाउंट के ऊपर आपको अप्रिसिएशन भी दी जा रही थी। अब थोड़ी सी चीज़ को आप समझें। आपने कुछ अर्सा पहले सुना होगा कि बैंक के इंटरेस्ट के रेट्स काफ़ी हाई हो चुके थे, जो कि 20%, 22%, 24% तक गए थे। उस टाइम पे स्टेट बैंक की तरफ से जो आपको इंटरेस्ट रेट के ऊपर पैसे मिलते थे वो 20% मिलते थे। आई एम नॉट श्योर कि ये कौन सा बिजनेस मॉड्यूल है जिसमें आपको 48% तक कैपिटल अमाउंट के साथ साथ आपको वन पर मंथ 1% या 2% रेंटल इनकम भी जनरेट की जा रही है। एक प्रोजेक्ट है, ये तो वो बात होगी कि एक प्रोजेक्ट है जिसको मैं कह दूं कि आज मैंने ये सामने वाले प्लॉट के ऊपर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, यहाँ पे आप मुझे 1-1 करोड़ रुपया दें, मैं आपको यहाँ से रेंटल इनकम दूंगा। तो मैंने रेंटल इनकम तो तब जनरेट करनी है जब मेरे प्रोजेक्ट के अंदर कोई टेनेंट आगे बैठा हो, कोई टेनेंट हो मेरे अपार्टमेंट में, या मेरी शॉप्स मैंने जो बनाई हो, कमर्शियल एरिया जो हो, उसके अंदर कोई टेनेंट अवेलेबल हो। तो वहाँ पे आके अगर कोई टेनेंट मुझे रेंट पे कर रहा है, तो उसमें से मैंने आपको पे करना है रेंट। जब एक प्रोजेक्ट वो खड़ा ही नहीं हुआ, और वहाँ पे आप लोग और अवाम, आई आई एम सॉरी बट इतनी बेवकूफ़ है कि वो ना डेवलपर देखती है, ना उस चीज़ को नॉर्मलाइज होकर सोचती है कि यार कैसे एक सियाना बंदा जो है, एक समझदार इंसान के लिए चीज़ कैसे मानने को है कि एक प्रोजेक्ट जो वो खड़ा नहीं हुआ, ऑन ग्राउंड उसका कुछ भी नहीं है, और वो आपको रेंटल इनकम पे कर रहा है, कैसे पे कर रहा है वो आपको रेंटल इनकम। तो होता ये क्या है मॉड्यूल कि ये आपको एक ग्रुप में निकलता है, वो आपसे 7-8 साल के बाद हम देखते हैं एक नया बहुत बड़ा ग्रुप, और वो आके बेतहाशा एडवर्टाइजमेंट करता है, मार्केटिंग करता है, अपने साथ लोग जोड़ता है, सेलिब्रिटीज़ को जोड़ता है, और लोग देखते हैं। और उसके बाद देखें, जिन सेलिब्रिटीज़ को उन्होंने जोड़ना है, जिन मार्केटिंग एजेंसीज़ को उन्होंने जोड़ना है, उन्होंने अपने पैसे लेके साइट पे हो जाना है। कल को आपका और आपके एंड पे जाके डेवलपर का आपस का आमना सामना होता है, तो डेवलपर के दरमियान में जो लोग होते हैं वो मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं। तो आपको ऑल द वे 10-12 जगहों से गुजरने के बाद डेवलपर तक जाने में बहुत टाइम लग जाता है। उसमें मेरा ख्याल है मेजॉरिटी तौर पे पाकिस्तानी कौम जो है वो थक जाती है। हमारे नेशन में यह है कि वो फिर छोड़ देते हैं इस चीज़ को। ये प्रोजेक्ट, ये जो मॉड्यूल है, ये ज़मीन ने भी लॉन्च किया, और वो भी ज़्यादातर नहीं चला सकी, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द डे क्लैप्स कर जाता है, क्रम्बल कर जाता है, और यहाँ पे इसका जो बबल होता है वो
ज़ाहिर सी बात है उसने फटना है, तो उसके बाद जो एंड पे लोग होते हैं जिनकी अमाउंट ज़्यादा होती है वो फंस जाते हैं। इसमें होता क्या है कि एक बंदा आके ये लॉन्च करता है कि हमें आप पेमेंट दें, 1 करोड़ रुपया लेट्स सपोज दें हर बंदा। अगर आप 1 करोड़ नहीं दे सकते, आप 25 लाख दें, उसका आपको 1% रेंट मिलता जाएगा। लेट्स सपोज आपको वो 10% रेंट भी दें, वो आपके पैसों में से आपको रेंट देते हैं, आप लोगों को बताते हैं और लोग उनके साथ जुड़ते हैं। इसको कहते हैं माउथ टू माउथ मार्केटिंग। आपकी माउथ टू माउथ मार्केटिंग होती है आपके घर में। लेट्स सपोज अगर 10 लाख रुपए किसी बंदे ने किया है और वो जाके कि जी मुझे तो महीने का 20,000 रुपया यहाँ से आ रहे हैं या 30,000 आ रहे हैं, मेरे कैपिटल अमाउंट के ऊपर साल के बाद मुझे 20 लाख रुपया या 10 लाख रुपया ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से क्या होगा, उस घर में जितनी अमाउंट पड़ी होगी, मेजॉरिटी तौर पे लोग क्या करते हैं कि वो यहाँ पे अमाउंट उठा के ऐसे प्रोजेक्ट्स में दे देते हैं। अब होता क्या है कि पहले 3-4 महीने तो आपको अच्छा रेंटल इनकम जनरेट होता है, जो कि रेंटल इनकम नहीं होता, वो आपके ही पैसे में से आपको पैसे वापस आ रहे होते हैं। इस तरह की ट्रिपल ए मार्केटिंग की एक ट्रिपल ए कंपनी खुली थी बैरिया टाउन में, और उन्होंने भी इस तरह का बेतहाशा स्कैम्स किए। तो बाकी मैं इंडिविजुअल्स के नाम नहीं लेता, मैं आपको मार्केटिंग कंपनीज के नाम बता दूंगा जिन्होंने इस तरह के स्कैम्स किए हैं। और उसमें गलती बेसिकली हमारी होती है, क्योंकि हम जैसे जो भाई हैं वो इन प्रोजेक्ट्स को आगे मार्केट में इनकी मार्केटिंग करते हैं और इनके लिए डिफरेंट लॉन्चेस करते हैं, और हम अपने डेवलपर के लिए उस डेवलपर से 5-10 लाख रुपए के पीछे अपने क्लाइंट्स की जो है वो अमाउंट वहाँ पे स्टक करवा देते हैं। अब होता क्या है, अब होता ये है कि एंड पे आके ये बबल जब क्लैप्स करता है तो आपको जो एंड पे अमाउंट आपकी ज़्यादा अमाउंट वहाँ पे पड़ी होती है, तो आपको लेट्स सपोज आपने 1 करोड़ रुपया दिया हुआ है, वहाँ से आपको 20 लाख 30 लाख तो मिल गया, अब आपको 70 लाख रुपया वहाँ फंस गया। और वहाँ पे ये मॉड्यूल आगे चलता चलता इस तरह से ऑपरेट करता है। और एंड पे आके फिर अगर नैब या एससीसीपी 2-4 साल के बाद इसके ऊपर नज़रसानी कर लें, तो वो इन जैसे जो डेवलपर्स होते हैं, इन जैसे जो लोग होते हैं, फ्रॉडिये जो होते हैं, इनको पकड़ लेती है। ये मॉड्यूल ज़मीन.com ने भी दिया, इस तरह का हमने देखा, लसानी ग्रुप का भी एक आया था, और लाहौर में तो अभी भी ये चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आजकल ये आ गई है, फ्रैक्शनल प्रॉपर्टी। फ्रैक्शनल प्रॉपर्टी का जो ये टाइम शेयर एक किस्म का मॉड्यूल था, और ये हुआ था होटल स्वीट्स के लिए लॉन्च। जो होटल्स होते थे, क्योंकि वो रेंटल इनकम जनरेट करते हैं, तो होटल स्वीट्स में आप अपना 200 स्क्वायर फीट या 400 स्क्वायर फीट जो भी बंदे की इस्तेदात होती है उसके हिसाब से वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ये चीज़ अपार्टमेंट में या प्लॉटिंग में या सोसाइटीज़ में ये चीज़ नहीं होती। ये फ्रॉड होता है और सरासर फ्रॉड होता है, इस चीज़ से बचें। इसके बाद कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं मेरे सामने आई, यहाँ पे पिछले दिनों में ये चीज़ चल रही थी जी कि वो 50% या 60% या 100% जो है वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको डिस्काउंट दे रही हैं। अब आप मुझे एक चीज़ बताएं, लेट्स सपोज आपने एक 30 लाख का प्लॉट लिया, उसमें से आपने डाउन पेमेंट दी 3 लाख रुपए। उसके बाद वो प्लॉट 30 लाख रुपए का है, उसमें आपको उन्होंने 100% डिस्काउंट देते रहे, ऑफर्स डिफरेंट किस्म की निकाल के, ताकि वो आपको इंस्टॉलमेंट कंप्लीट करवाएं अपनी। वो प्लॉट एट द एंड ऑफ द डे आपके पास बना, उनके पास जाके आपके पैसे जमा हुए 18 लाख रुपए। इस 18 लाख में से जो डीलर है उसने भी पैसे ले लिए, लेट्स सपोज 1 लाख रुपया उसने ले लिया, तो 17 लाख रुपए जो अमाउंट है वो आपकी पड़ गई डेवलपर के पास। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे 17 लाख रुपए का प्लॉट आपको मिल जाएगा, और वो प्लॉट ऑन ग्राउंड होगा? मतलब आई एम श्योर कि वो कुछ लोगों को मिलेगा, कुछ सोसाइटीज़ हैं जो देंगी, जो थोड़ा सा एरिया से आउट है, मोटरवे वाली साइड पे जो कुछ सोसाइटीज़ हैं वो देंगी, पर वो किस तरीके से देंगी आई एम नॉट श्योर। कि वो फिर आपको डेवलपमेंट चार्जेस में आपसे पैसे देंगी, या जो उनके बाकी चार्जेस होते हैं उसमें डाल के आपके पैसे लेंगी, पर 17 से 18 लाख रुपए में प्लॉट आपको मिलेगा क्या? इसके बाद कुछ चीज़ें हमारे सामने आई, जिस तरह से लाहौर में 48% तक का जो बायबैक गारंटी भी थी, और उसमें कैपिटल अमाउंट के ऊपर भी आपको आएगा। अब इन सारी चीज़ों का तो ये तो हो गया स्कैम्स की आपको डिटेल हमारी कंपनी की वेबसाइट के ऊपर भी लिखी हुई है, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। और अगर आप हमारे कोलैबोरेट करके कि अपने कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप बेशक हमसे ना लें, पर हमारी एक टीम बैठी हुई है जो कि अल्लाह ताला के, क्योंकि ये हमारा काम भी है, फ़र्ज़ भी है, तो हम आपको तमाम तर डिटेल्स निकाल के फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिटेल्स निकाल के देंगे। वी आर नॉट सेइंग कि आप हमसे लें, यू आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू बाय एनीथिंग फ्रॉम अस। जस्ट यू हैव टू डू इज़ कि आप हमसे एक दफ़ा अगर करके, अगर आप चाहते हैं तो आप वहाँ से डिटेल्स दे सकते हैं। मैं पर्सनली उस चीज़ को सुपरवाइज़ करूँगा, वो मैंने पूरी एक टीम बिठा दी है, मैं उसको खुद सुपरवाइज़ करूँगा उस चीज़ को। तो जो नीचे नंबर चल रहा है ये पर्सनली मेरे पास भी होता है, आप इसके ऊपर व्हाट्सएप करें तो ये मेरी टीम के पास भी होता है, और कुछ अगर आप रेफरेंस देके मेरा नाम लिखते हैं तो वो मेरे पास डायरेक्ट मैसेज आ जाता है। अब इसका हल क्या है? हल ये है कि नैब ने अपने पिछले कुछ अरसे के अंदर नैब क्या करती है कि अगर आप वहाँ पे जाके अपनी रिपोर्ट करवाएं, अगर आपका 1 लाख भी है या 10 लाख भी है, 20 लाख भी है, तो अगर आप वहाँ पे रिपोर्ट करवाएं तो नैब उसके अगेंस्ट एक्शन लेती है। वहाँ पे थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा लाजमी, पर आपको एट द एंड ऑफ द डे आपके पैसे, जो आपकी कैपिटल अमाउंट एटलीस्ट आपने जमा कराई है, वो आपको वापस मिल जाएगी। इस तरह के जो आपको मॉड्यूल देते हैं कि आप यहाँ पे करें, ज़मीन.com ने भी ये मॉड्यूल निकाला, वो ज़्यादा देर नहीं चला सके। इस तरह के डिफरेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, यहाँ पे मैं नाम नहीं लेता, पर यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इस तरह से कर रही हैं। आपको एक चीज़ सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि रेंटल इनकम कभी भी तब तक जनरेट नहीं हो सकती जब तक ऑन ग्राउंड वहाँ पे टेनेंट ना बैठा हो।
J7 एम्पोरियम है, वहाँ पे चाय खाना बैठा हुआ है। चाय खाना की जो ऑनर जिसकी वो शॉप होगी या पूरा एरिया होगा या वहाँ पे फ्रैक्शनल अगर किसी की होगी, तो उनको रेंटल इनकम जा रही होगी। पर J7 एम्पोरियम में चाय खाना के साथ की जो बैक का कमर्शियल एरिया है, वहाँ पे कोई बंदा नहीं बैठा हुआ, तो वो कैसे आपको 1% रेंट दें या 2% रेंट दें? इसके साथ-साथ आपने एक और चीज़ समझनी है। इसके अंदर जो आपको थोड़ा-सा मॉड्यूल समझने की कोशिश करें कि ये मॉड्यूल आपके लिए नहीं है। ये मॉड्यूल है सिर्फ़ और सिर्फ़ होटल स्वीट्स के लिए। अगर आप होटल स्वीट्स में करना चाहते हैं तो उसमें फ्रैक्शनल प्रॉपर्टी आप परचेज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जितने भी अपार्टमेंट्स हैं या रेजिडेंसीज़ हैं, क्योंकि वो अपार्टमेंट एट द एंड ऑफ द डे पोज़ेशन आपके हाथ में आना है। आपने खुद उसको रेंट आउट करना है, आप उसको एयरबीएनबी करें या आप किसी टेनेंट को दें, तो वो तमाम तर अपार्टमेंट अगर 560 स्क्वायर फीट का लेते हैं आप या 1600 स्क्वायर फीट का लेते हैं, वो आपकी सिंगल ओनर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इसका हल आपको मैंने बता दिया कि नैब के थ्रू है। अगर आप प्रॉपर्टी की थोड़ी-सी मालूमात लेना चाहते हो तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पे राब्ता करके मेरी टीम को आप लिख के दे सकते हैं कि हमें इसकी डॉक्यूमेंटेशन या इसकी चीज़ बता दो कि इसको कैसे हम आगे लेके चलें या हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। तो हम आपको उसकी हकीकत बता देंगे, करना ना करना वो आपका अपना फ़ैसला है। हमारे पास इस टाइम पे जितने भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हमारी यूट्यूब चैनल पे लगे हुए हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी मैं इसलिए बयान कर सकती हूँ कि वो प्रोजेक्ट्स मेजॉरिटी तौर पे उनके हाई रिस्क कंप्लीट है, उनका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है, फिनिशिंग का काम हो रहा है और हम वक्तन फ़वक्तन आपने देखा होगा सिर्फ हम 20 से 22 प्रोजेक्ट्स को डील करते हैं और उनके वक्तन फ़वक्तन हम आपके सामने उनकी डिटेल्स लेके आते रहते हैं, कंस्ट्रक्शन अपडेट्स लेके आते रहते हैं। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे पास कम है, मेजॉरिटी में आते हैं लोग, वो आके मैसेजेस आपने जो क्लाइंट मेरे सुनने वाले हैं उनको पता होगा, वो अगर नीचे कमेंट पे करके लाज़मी बताएँ ये चीज़ को कि वो हमें मैसेज करते हैं, हम स्ट्रेट अवे कहते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट को डील नहीं करते। क्योंकि हम सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स को डील कर रहे हैं जिनके डेवलपर की ऑथेंटिसिटी और उनके लीगल डॉक्यूमेंटेशंस को मेरी टीम ने खुद वेट किया हो। मज़ीद मालूमात के नीचे दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। मर्करी मार्केटिंग इंटेलेक्चुअल टीम के साथ आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।